हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक। इससे मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस पुटअप करता हूँ यहाँ जरूर डालता हूँ, लाइक ऑल दी स्टॉक्स। और आप यहाँ पे जरूर जाके देख सकते हैं लाइक ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनमें हमने एंट्री ली रखी है। सारे के सारे यहाँ पे लगे हुए, मोर देन लाइक 1000 से अधिक के पोस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। आप जरूर जाके देखिए। और सबसे अच्छी तरीके से जो रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है वो है कीटेक्स में मोर देन लाइक 90% का रिटर्न। फिर सियाराम सिल्क लिमिटेड करके मोर देन 30%, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अब आते हैं ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो कि हम इसमें एंट्री ले चुके थे, और कल के जो कोई स्टॉक्स थे वो भी हम चल के देखते हैं लाइक क्या क्या उसमें चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा अगेन लाइक मेरा फेवरेट का पैटर्न, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करने के लिए पॉसिबिलिटी। और ये रिसेंटली अभी देखिए लाइक जनरल इंश्योरेंस, ये कहीं और नई बल 19 ऑफ कल ही हमने इसको पुटअप किया था। उसके बाद यू कैन सी लाइक 19 के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट 468 लेवल पे एंट्री थी, और करंटली 501 लाइक मोर देन लाइक 33 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको एक स्टॉक के ऊपर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट लाइक 6% से अधिक का रिटर्न यहाँ पे है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके देख के जाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेड नहीं करते तो और कोई आप इट विल बी नॉट आप इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज टू यू लाइक ओके। सो लाइक फिर आते हैं एस में भी हमने देखा था क्या उसमें चल रहा है, तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइक डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। एंट्री होने के बाद यहाँ पे हमको थोड़ा सा, अभी तक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है बाय द वे 3% के हिसाब से। एंड लेट यहाँ पे अच्छी तरीके से और एक अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक्स हमको देखने के लिए मिले तो काफ़ी अच्छी होगी। ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेकआउट वीकली पे ऑलरेडी हमको देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ वॉल्यूम, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे। तो आने वाले समय में यहाँ पे अगर अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स एक भी बन जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। फिर आते हैं डॉक्टर रेड्डी पर भी हमको काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल हमने ऑब्जर्व किया। जस्ट कल यहाँ पे आपको ये भी स्टॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है डॉक्टर रेड्डी। अब ये सारे स्टॉक्स अगर आप यहाँ पे देखो आपको मिल जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे एंट्री थी समवेयर अराउंड लाइक 1332 पे, और करंटली चल रहा है 1343। सो मोर देन लाइक अगर देखा जाए 11 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको एक दिन में देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ लाइक द ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। अब इस पे बस आपको बने रहना है और ट्रेल करते रहना है। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो मार्केट से एग्जिट। जस्ट लुक एट द, यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। फिर आते हैं एलटीएफ में, जो कि हमारा एंट्री होने के बाद हमको थोड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक्स देखने के लिए मिला था उस दिन यहाँ पे, और आज फिर से नीचे की तरफ ऑलमोस्ट लाइक हमारी जो एंट्री थी यहाँ पे वन, इस कैंडल स्टिक्स के नीचे की हमारी एंट्री थी 139.34। इसको राउंड फिगर लेके हमने 139 लिया था, और करंटली ये 136 पे चल रहा है। तो 3 रुपीज़ का मुनाफा हमको यहाँ पे डाउन ट्रेडिंग में दिख रहा है। ये और नीचे जाएगा, अभी तो सिर्फ वीक इसका चालू हुआ है। ये आने वाले समय में, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है, तो इसमें भी बने रहिएगा। जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तब तक अच्छे खासा पेशेंस लेवल आपको रखना पड़ेगा। अब जैसे कि ये बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव आपसे बताया गया था, कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लगते जा रहा है। 78 पे एंट्री थी, 85 पे चल रहा है। यहाँ पे अगर आप ये भी देखो बीजीआर आपको मिल जाएगा नीचे में कहीं। यहाँ पे आपको ये सारे स्टॉक्स आपको इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव या यही पे 18 दिसंबर को हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो उसी के बाद काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो आई होप दैट यू गाइज वेर एबल टू एंटर। फिर आते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड में, तो यहाँ पे भी आते हैं नीचे की तरफ। डाउन ट्रेंड रैलीज की शुरू हो चुकी है। हमारी एंट्री थी 953 और करंटली चल रहा है यहाँ पे प्राइस 582। अच्छा खासा मुनाफा आने वाले समय में 10-11 रुपए का यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। फिर फेडरल बैंक, ये शॉर्टिंग परस्पेक्टिव था, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं 198 पे एंट्री थी और करंटली 194 चल रहा है। तो 4 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे भी चल रहा है। इस पे भी थोड़ा पेशेंस रखो, यू विल सी द मैजिक। ऑलरेडी हमारी एंट्री हो चुकी है। फिर यूनाइटेड ब्रेवरीज ने तो हद ही कर दिया। लाइक यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था इस स्टॉक को, बहुत ही सिंपल स्टॉक था, और बहुत पहले आपको ये बताया गया था कि लाइक
कंटिन्यूअसली जहाँ पे फिबोनाची का एक लेवल बना हुआ है, जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये काम करती हुई, और देखो उसके बाद स्पिनिंग टॉप के बनने के बाद हमारी एंट्री थी 1891 और करंटली चल रहा है 2025। अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट लाइक समवेयर अराउंड 6% का रिटर्न, बहुत बढ़िया रिटर्न है विद इन लाइक 4 वीक में। वॉरेन बफेट तो कहते हैं लाइक 2% का अगर महीने में अर्न कर लो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द रिटर्न, बट हियर वी आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ द रिटर्न। अब ये सारे स्टॉक जिनमें आप प्रॉफिट बना रहे हो, इसको ट्रेल करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप जो प्रॉफिट अभी तक आपने एक्वायर किया उसको बुक भी करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस सीखना, ऑन 29 दिसंबर हमारी बैच शुरू हो रही है, लेकिन उसके पहले मैं हमेशा आई ओपनर सेशन लेता हूँ। सो 29 दिसंबर को हमारा आई ओपनर सेशन रहेगा शाम के 6 बजे। अगर आप इंटरेस्टेड हो टेक्निकल एनालिसिस सीखना तो नीचे गए दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, एंड यू विल गेट ऑल द फर्दर इंफॉर्मेशन देयर ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेम ओवर स्टॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइज आर गिविंग मी। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना, प्लीज चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ एंट्री इनटू द स्टॉक मार्केट, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, एंड इट बिकम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अपफ्रंट दैट डू चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एंटर इन एनी स्टॉक्स विच आई डिस्कस आउट हियर। ओके, आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज के ऐसे कौन से स्टॉक्स है मार्केट जिस तरीके से अभी तक, अगर आपने मेरा यूट्यूब पे लगा हुआ बैंक निफ्टी का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद कितना बड़ा फॉल मार्केट में आपको देखने के लिए मिला है, जस्ट गो एंड वॉच इट आउट। करीबन 500 लोगों ने अभी तक वो वीडियो देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस मैंने कवर अप किया है, और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आने वाले समय में किस तरीके से रोल आउट हो सकता है इन द मार्केट, यू विल गेट टू नो। वो वीडियो मिस मत कीजिएगा, 10 मिनट का ही वीडियो है, आप तुरंत तुरंत देख लोगे, लेकिन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। आते हैं सबसे पहला स्टॉक पे विच इज़ लाइक द नेटको फार्म। यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बेरिश नज़र आ रही है मुझे, एंड दैट्स द रीज़न नेटको फार्म मेरी चॉइस में यहाँ पे बना हुआ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैश में मेरे पास स्टॉक नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती से आज मैंने पूरे के पूरे करीबन 16 सेक्टर में मैंने जाके सारी इंफॉर्मेशन चेक की है, और मुझे पता चला है कि सिर्फ ऐसे 15 स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है कि जिसमें अपवर्ड रैली हमको देखने के लिए मिली। हालांकि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट ज़्यादा बेरिश है। जब मार्केट इतना बेरिश है, निफ्टी 50 इतना बेरिश है, बैंक निफ्टी इतना बेरिश है, तो हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, वी विल गो फॉर द शॉर्टिंग परस्पेक्टिव ओनली। सो दिस इज नेटको फार्म। यहाँ पे एंट्री रहेगी इस कैंडलस्टिक्स के नीचे विच इज़ लाइक द 1410। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1410 अगर क्रॉस करता है देन ओनली। अब स्टॉप लॉस कितना, स्टॉप लॉस रखना कंपलसरी है। 1% लगाओ, 2% लगाओ, 3% लगाओ, या फिर 5% लगाओ, एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यू नीड टू फिगर आउट कि मार्केट को आप कितना दे सकते हो, दैट इज द ओनली थिंग इन अवर कंट्रोल। सिर्फ 4 चीजें हमारे हाथ में होती है: फाइंड आउट द स्टॉक, know all the thing about the technical analysis, the entry and the stop loss. Rest everything that we discuss is nothing but the assessment, and there is always chance to the market हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है, and that's why there is a concept of stop loss. So this is Netco form for you. काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। RSI देखो 60 को क्रॉस कर रहा था, तुरंत तुरंत फिर से 60-40 रेंज में जा चुका है, और उसी के साथ यहाँ पे कैंडल स्टिक्स अगर आप देखो, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन लाइक ये कौन सी कैंडल स्टिक्स है, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट इफ यू आर इनटू ट्रेडिंग राइट नाउ। ओके, सो दिस इज नेटको फार्म, काफ़ी ज़्यादा बेरिश मुझे लग रहा है। फिर आता है सेकंड स्टॉक विच इज़ अगेन फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, द सिप्ला लिमिटेड। यहाँ पे भी आप देखिए, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। सबसे पहले काफ़ी बड़ी रैली हमको देखने के लिए मिली डाउन ट्रेंड में, और अभी फिलहाल में अगर RSI देखो 24 जोन में चल रहा है, मंथली पे 60 पे सपोर्ट ले सकता है, वी डोंट नो। ये पुराने सारे इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो 60 पे सपोर्ट लेते हुए वीकली पे 24 जोन पे और डेली पर 24 जोन में, अब मुझे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आया था। ये जो ट्रेंड लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं तो इसको, ये चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आता है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, तो आपको एक ट्रेंड चैनल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट्स द रीजन मैं कहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट लोगों से भी कहता हूँ, कभी अपना डेटा, कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अपने डेटा विच इज़ वेरी वाइटल डिलीट मत कीजिएगा। जस्ट लुक एट
ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है इन द मंथ ऑफ 2020, 4 सालों से कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगेन यहाँ पे रोल आउट प्ले कर रहा है कि मार्केट उसको क्रॉस नहीं होने दे रहा है और एक अच्छा खासा नीचे में सपोर्ट लेवल बना हुआ है। डेली पर अगर देखें तो ऑलमोस्ट लुक लाइक एक डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। मोर देन द 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडलस्टिक्स की बॉडी उसको कवर अप करते हुए, और अगर यहाँ पे देखें आरएसआई जो नीचे की तरफ एक स्लैंट मोड मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करते हुए जा रही है एंड दिस इज लाइक द फोर्थ टाइम ये ट्रेंड लाइन पे भी रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो एरिया जो जोन बना हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेरे साइड में ट्रेड आए देन आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड। तो इसका लो जो है विच इज लाइक द 1469, अगर इसके नीचे जाता है देन ओनली आई एम गोइंग टू शॉर्ट इट, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सिप्ला और अगेन लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट क्या एक रैली हमको ऊपर में भी दिखाई मिल सकती है, देयर इज ऑलवेज अ चांस। ओके, सो एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू, अपना 3% का स्टॉप लॉस लगा के हम एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से और मार्केट को कहेंगे ओके आई एम रॉन्ग इन माई एनालिसिस एंड आई विल बी लुकिंग फॉर द अदर स्टॉक। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड इन ऑर्डर टू सेव योर कैपिटल। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग विद द स्टॉप लॉस। देन आते हैं पिरामिल में। पिरामिल में भी शॉर्टिंग परस्पेक्टिव है। अब इसको अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। सबसे पहले एक अच्छा खासा सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है कंटिन्यूअसली, काफ़ी टाइम से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे ही ऑलरेडी यहाँ पे डार्क क्लाउड बनते हुए और आरएसआई यहाँ पे 60 को ऊपर नहीं जाने दे रहा। यहाँ पे आरएसआई वीकली पे 60 के नीचे आ चुका है और यहाँ पे एक अच्छा खासा इवनिंग कैंडलस्टिक्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द स्पिनिंग टॉप। अगर हम इस स्पिनिंग टॉप पे एंट्री करते तो काफ़ी अच्छा हमको एक रैली देखने के लिए मिलता। अब यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये जो सपोर्ट लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन का काम, ये भी ब्रेक हो चुका है और इसी के साथ आरएसआई देखो 40 के नीचे जा चुका है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश एरिया में जा चुका है ऑलरेडी। द वॉल्यूम इज ऑन द सेलिंग साइड इज वेरी इफेक्टिव एंड दैट्स द रीजन मुझे पिरामल काफ़ी ज़्यादा सेलिंग परस्पेक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, 1090 के नीचे जाता है, इस कैंडलस्टिक्स के नीचे इस सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। जस्ट लुक एट द सेम, हम कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर रहे, सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल एंड अच्छा खासा उसका एंट्री आफ्टर, उसके साथ हम चेक कर रहे हैं वॉल्यूम आरएसआई एंड सी द फॉल इन द मार्केट। और वैल्यू एडेड एरिया भी ब्रोकआउट हो चुका है नीचे की तरफ और दैट्स द रीजन अगर इसका लो जो एक बार फिर से अगर इसने डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए मिले तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आने वाले समय में यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल सकता है। फिर आते हैं जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग यू शुड बी एबल टू फिगर आउट, यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और कंटिन्यूअसली एक डाउनवर्ड रैली यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, एक बार, दो बार एंड द थर्ड टाइम अगेन लाइक यहाँ पे फिर से इवनिंग स्टार बनने के बाद जस्ट लुक एट द पूरी तरीके से इतनी बड़ी कैंडलस्टिक्स विद अ गुड अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम आल्सो। और जस्ट लुक एट द एंटायर फ्रॉम द लास्ट 4 days कंटिन्यूसली सेलिंग हैपनिंग। अगेन यहाँ पे भी गैप डाउन जो कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और आरएसआई यहाँ पे भी 40 के नीचे जा चुका है, स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस, यानी कि क्या अगर इसका लो ब्रेक होता है अगेन 302 तभी मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। सो दिस इज हाउ द ब्यूटीफुलनेस ऑफ द कैंडलस्टिक्स पैटर्न, इफ यू फॉलो इट करेक्टली इट विल रिवॉर्ड यू बट यू नीड टू बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर माय फ्रेंड। ओके, फिर आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर अगेन लाइक फ्रॉम द डाउन ट्रेंड। अब ये सारे डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स है और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट में ही ट्रेड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बहुत बड़ी लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है, उसी के साथ वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। आरएसआई 60 के बाद कवर करने के बाद भी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इसने 60 को ब्रेक करके हुए और डेली पे तो 40 के नीचे जा चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश आने वाले समय में एल टी आई माइंड ट्री हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसकी जो एंट्री है विच इज़ लाइक द 5801, अगर नीचे में ब्रेक करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आने वाले समय में ये सारे स्टॉक्स डाउन ट्रेंड के लिए बड़ा ही सूटेबल एक
पॉसिबिलिटी हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये सारे स्टॉक जिन पर मैं आने वाले समय में अपनी वॉच रखूंगा। अगर आप भी चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस सीखना, डू क्लिक ऑन द चेक, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, यू विल गेट एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन एंड डोंट मिस आउट इफ यू रियली, अगर आप चाहते हो कि एक कोई स्किल आपके साथ होनी चाहिए इन ऑर्डर टू लाइक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर सीखना चाहिए। बड़ा ही आसान होता है। अभी रिसेंटली हमारी ऑलरेडी 1 बैच और हो चुके हैं और उसके पहले ही लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे स्लॉट बुकिंग के लिए ऑलरेडी बता दिया है। बिकॉज लाइक मैं हमेशा ही बहुत कम स्टूडेंट कैरी करता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत कम स्टूडेंट चाहिए जो कि मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं, और मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा देर तक वर्क करना पसंद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द आई ओपनर सेशन। थैंक यू, सी यू टुमारो।